हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। और क्या कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये कि हाल ही में चिकित्सा पत्र का नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यह भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसमें 143वां स्थान मिला है। यह ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में अभी जारी किया गया है, जिसमें नेचर एजिंग पत्रिका में भारत को 143वां स्थान मिला है। यह इंडेक्स बूढ़े होते हुए समाज को संभालने के लिए देश तैयार कितना तैयार है। बूढ़े होते हुए समाज को संभालने में देश कितना तैयार है, इसको देखती है यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें पहली रैंक पर स्विट्जरलैंड है। तो इसमें कुल कितने देश हैं, 143 देश हैं। 143 देश में से पहली रैंक पर स्विट्जरलैंड है। इंडिया की रैंक इसमें 123वीं रैंक है। और पाकिस्तान की रैंक भी देख लेते हैं, तो पाकिस्तान 118वीं रैंक पर है 143 कंट्रीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। वह हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, यह 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 1975 में 10 जनवरी को ही। तो इसके बाद उस टाइम पर प्रधानमंत्री पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो यह नागपुर महाराष्ट्र में यह सम्मेलन किया गया था। और सन 2006 में घोषणा की थी कि हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो सन 2025 की थीम क्या है हिंदी दिवस की, चलिए थीम भी देख लेते हैं। जैसे कि थीम है वैश्विक एकता एंड सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। हिंदी है। तो एक हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह 1949 में संविधान सभा में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन बन गया है। तो 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है, मुंबई बन गया है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई को F5 मान्यता प्राप्त एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है। इसमें ग्राहक के अनुभव को देखते हुए लेवल 5 मान्यता का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित हो चुका है। यह इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। लेबनान का नया राष्ट्रपति हाल ही में चुना गया है, वो है जोसेफ ऑन को नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यह लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो लेबनान की संसद का नाम देखते हैं, इसे संसद को नेशनल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। लेबनान की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। और लेबनान भूमध्य सागर की से सीमा लगाता है। लेबनान कंट्री है जो भूमध्य सागर से सीमा लगाता है। और इस लेबनान से इजराइल देश से भी सीमा लगती है। तो इस लेबनान के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अभी जोसेफ ऑन को चुना गया है। यह इनका 6 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। और यह जोसेफ ऑन सशस्त्र सेना के जनरल के रूप में सेवानिवृत्त थे। ये हिजबुल्लाह है संगठन। तो यहाँ लेबनान में कुछ दिन पहले हाल ही में हिजबुल्लाह संगठन के द्वारा पेजर विस्फोट कराया गया था। यह किसके द्वारा कराया गया था, इजराइल देश के द्वारा कराया गया था। हाल ही में पिछले कुछ दिनों की खबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है। 46 साल के बाद फिर से यह कानून लागू करने जा रहा है। यह है अरुणाचल प्रदेश में।
तो यह आर्टिकल 25 कहता है संविधान का कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति धर्म अनुसरण किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मान सकता है। तो यह कोई भी धर्म हो, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से धारण कर सकता है और उसका विचार भी कर सकता है। धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से कर सकता है, यह आर्टिकल 25 में कहा गया है। और जबरदस्ती धर्मांतरण पर यह एक अपराध घोषित किया गया है। तो किसी का धर्मांतरण करवाना अपराध है। तो अरुणाचल प्रदेश में यह एक्ट लागू किया गया है। 1978 में एक्ट लागू किया गया था पहले, जो जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकने के लिए किया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं, जो अभी हाल ही में 46 साल बाद फिर से लागू करने जा रहे हैं। तो इस अपराध में सजा 2 साल की सजा हो सकती है और 10,000 जुर्माना की सजा इसमें रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सन 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सन 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सन 2025 में शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो इसमें फर्स्ट सिंगापुर देश को रखा गया है। सिंगापुर देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और 85वीं रैंक पर इंडिया यानी भारत है। तो भारत बिना वीजा के 57 देश में यात्रा कर सकता है। तो इसके इसी हिसाब से इसकी रैंक रखी गई है। तो वह 50वीं रैंक पर है। तो इसकी लास्ट रैंक किसकी है? 106वें नंबर पे है अफगानिस्तान। और 103वें रैंक पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रैंक भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 103वें रैंक पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गणतंत्र दिवस परेड सन 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? तो यह गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार झांकी प्रदर्शित करने जा रहा है। तो यह है मौसम विज्ञान संगठन। तो इसका है कि मौसम विज्ञान। तो इसके 26 जनवरी सन 2025 में गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया गया है? एक क्वेश्चन भी देख लो। तो सुबियांतो या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया है। पहली बार झांकी निकालने वाला है अभी हाल ही में। तो यह है IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा यह निकाली जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह झांकी निकालने में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा। यह 15 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। और 1875 में 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। यह इसको 150 साल पूर्ण हो गए हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ एर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। यह भी याद रखना है। यह किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। तो इसके डायरेक्टर जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ एर्थ साइंस के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा अभी हाल ही में वर्तमान में हैं। तो इसकी 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम देख लेते हैं। तो इसकी इस बार की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इस बार की थीम रखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी किसने लॉन्च की है? कौन सी है? तो यह पनडुब्बी है बाक्सीर। छठी नंबर की पनडुब्बी है बाक्सीर। यह P-75 में इसे मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। इसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। यह 6 पनडुब्बियों स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं और यह डीजल से संचालित पनडुब्बियां हैं। यह पनडुब्बियां डीजल के द्वारा चलने वाली पनडुब्बियां हैं। तो इसमें 6 पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहली पनडुब्बी कलवरी, दूसरी है खांडेरी, तीसरी है करंज, चौथी बेला और पांचवी बागीर और बाक्सीर। तो कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बाक्सीर और बाक्सीर, बेला, बागीर और बाक्सीर 6वें नंबर की पनडुब्बी है। तो स्वदेशी पनडुब्बी, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, तो भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी को भी देख लेते हैं। तो स्वदेशी भारत की परमाणु पनडुब्बी 2 है।
जिसमें से पहली एक INS अरिहंत है और दूसरी है INS अरिघात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया गया है? तो इसमें महाकुंभ मेला किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? फोन पे और ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें महाकुंभ मेला बीमा प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के उपलक्ष्य में 13 जनवरी से यहाँ पर पौष पूर्णिमा से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके लॉन्च किया गया महाकुंभ मेला बीमा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया फोन पे और ICICI लोवार्ड के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसके व्यापक एवं सस्ता बीमा लॉन्च किया गया है। यह ट्रेन एवं बस से यात्रा करने वालों के लिए 59 रुपये में प्रीमियम रखा गया है। तो 59 रुपये में बीमा प्रीमियम है, तो 59 रुपये। और डेथ पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और हॉस्पिटलाइज अगर कोई हॉस्पिटल भी पहुंच गया तो उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे इस बीमा में, जो इस बीमा कराएगा। और यात्रा रद्द होने पर भी इस पर प्राइस रखे गए हैं, तो यह 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। किसी की टिकट या कैंसिल कर दी गई, यात्रा नहीं की, तो उसको 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। और जो घरेलू घरेलू उड़ान से यानी वायुयान से यात्रा करने जा रहे हैं उसके लिए 99 रुपये प्रीमियम रखा गया है। और इसमें रुपए मिलने वाले हैं 1 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार के CM अभी हाल ही में कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। यह पुलिस और सेना का प्रशिक्षण कराने के लिए यह योजना चलाई गई है। इसमें लिखित और फिजिकल टेस्ट का प्रशिक्षण कराया जाएगा पार्थ योजना के तहत। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।